अभी जो आप ज्ञान दे रहे हैं, अभी तो लोग नज़रअंदाज करते हैं कि भाई ये तो कब से बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन जब ये होने वाला होगा तो ये सब लोग ढूंढेंगे। ये तो देखो, ये लौकिक में माया में फंसे हुए आदमी है क्या। नहीं, वो मैं समझता हूँ, वो तो सब ठीक। मगर ये तो शेरा शेरा शेरा, जब प्रैक्टिकल में शेर आता है तो कोई बचा नहीं आता है। अभी तो हम वाइब्रेशन भी देख रहे हैं बाबू जी, आपने कब से बोला था, लेकिन आज देखिए पूरे जैसे एक लहर आती है ना, ऐसी पूरी लहर आ गई है अचानक से कि 2027 देखो हम 2028 2017 से परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो 18 19 से परिवर्तन सब बोलने लग जाए ना। बड़े बड़े ज्योतिष भी परिवर्तन पर युग परिवर्तन सब बोलने लगे, तो हमारे वाइब्रेशन सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कैच करती है हमारे वाइब्रेशन। हम जो सोचते हैं वो सूक्ष्म में जाते हैं वायुमंडल में, और वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो कैच करती हैं और फिर किसी को रेज मार के बुलवाती है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो कोई। कई आप देखते ही हो, अभी तो बहुत शुरू होना है 25-26 में तो सूक्ष्म जगत वाले कई आत्माओं में प्रवेश करके बुलाएंगे। अब जैसे इस वक्त देखिए सीरिया में युद्ध हो रहा है, फिर इजराइल अभी तो के कुछ सामने नहीं है, जितने भी देशों के अभी तो साथ कुछ युद्ध नहीं हो है। रहा 25 में और बढ़ेगा, 26 में और बढ़ेगा, 27 में और बढ़ेगा, 28 से, और 29 एंड में तो मैंने बोला वो लास्ट मोमेंट होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी तो यहाँ की, क्योंकि यहाँ कुछ शुरुआती नहीं हुआ है, लेकिन जिस देश में हो रहा है वो लोग तो अंदर से तो चिल्ला रही है ना वो। तो अपने धर्म, कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नास्तिक है, चाइना वाले सब, तो अपने अपने भगवान को चिल्लाए, अपने अपने भगवान, ये अल्लाह बचाने आ जा, तो आएगा अल्लाह। ये मर रहे हैं सीरिया में कितने, 1 करोड़ तो ट्रांसफर होके चले गए यूरोप में। ये तो सच है कि कोई नहीं आएगा बचाने, ना अल्लाह आएगा, न यीशु क्रिस्त आएगा, और कली पुरुष न कल की अवतार आएगा। मैंने क्लियर वीडियो में बोला है, सुप्रीम कल की अवतार के बोला हुआ है। केवल बचाने वाला केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी है, न कल की अवतार न सुप्रीम कल की अवतार। सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो मैंने कई वीडियो बोला हुआ है। तो काल अग्नि भगवान विष्णु करेंगे। अरे इस ब्रह्मांड में ना विष्णु का अस्तित्व है, खत्म हो गए, मनुष्य बन गए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव शंकर सब मनुष्य बन गए। अगर शंकर में ताकत होती तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट गया माँ गजनवी ने, तो बचाता ना। लोगों के मन में प्रश्न नहीं उठते। नहीं, वो सही है, लेकिन उसका लाखों धरती पर हिंदू मंदिर लोगों ने तोड़ के मस्जिदें बना दी, तो भगवान कहाँ गया था? हिंदुओं की कत्लेआम होती थी, वो तो औरतों को उठा के ले जाते, गुलाम बनाते थे, तो उसी टाइम नहीं चिल्लाते होंगे? देखिए हम ज्ञान का मतलब वही छीन अभी होने वाला है, तो उसी टाइम भगवान बचाने आया। सही है नहीं, जो अपने मंदिरों को नहीं बचाता वो मनुष्य को क्या बचाएगा? कॉमन सेंस की बात है। सनातन का मतलब क्या है? जो शाश्वत है, जो शाश्वत है, रियलिटी है, जो हमेशा अमर है, अमर लोक है, वो रियलिटी है। अमर लोक को तो ब्रह्म लोक कहो, परम धाम कहो, वो शाश्वत है। ये तो मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में कहेंगे भगवान ऊपर से नीचे तुम्हें बचाने आएगा? वो अमर लोक में बैठा है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर। वो तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है। वो कैसे बचाने आएगा? क्या अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो जलाकर ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करके फिर उसका एक रेज बना के अपनी ही क्रिएशन को समा लेता है, अपनी क्रिएशन को। मगर कैसे जलाता है? काल अग्नि में जलाता है। जब उसका मेरा पूरा वीडियो है उस पर, क्या भगवान तानाशाह है, उसका वीडियो है पूरा। तो लोगों को अक्ल कब आएगी? कड़वा, ये सत्य हमें, परम सत्य कड़वा होता है। घोर अंधेरे में भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान से जानो ना। ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहाँ रहती है? वो भी ज्ञान नहीं है। शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। अरे ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। शंकर यहाँ हिमालय में रहता है, वो विनाशकारी है। और शिव जो सदा शिव है, हमेशा सदा शिव, सदा शक्ति, शिवपुरी में रहते हैं, जो विष्णुपुरी से ऊपर है और परमधाम से नीचे है। तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेते ही नहीं तो क्या करोगे? चिल्लाने से क्या फायदा? एक कॉमन सेंस की बात है ना। शंकर द्वारा तीसरा नेत्र खोला और पूरी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो काल अग्नि की प्रोसेस है वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं या नहीं। दूसरा,
दूसरे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी के जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाब्रह्म महाशिव है, क्या महाब्रह्म वो कर महाब्रह्म सकते हैं? परमाब्रह्म। हाँ, और उसके आगे यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, जो परम महाशिव है, परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, क्या वो कर सकते हैं, या मल्टीवर्स के परम परम महाब्रह्मा, परम परम महाविष्णु, परम परम महाशिव, क्या देखो ये लोग कर सकते हैं काल अग्नि की प्रोसेस? ये प्रश्न। देखो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, महाब्रह्म हो, महाब्रह्मांड का क्रिएटर, परम महाब्रह्म हो, या 100 कला का महाब्रह्म हो, या 200 कला का महाब्रह्म हो, किसी को भी नॉलेज नहीं है। हमेशा ही यही प्रोसीजर है उनकी। मल्टीवर्स भी जब महाकाल अग्नि में 100 कला की जलता है तो वो पूरा मल्टीवर्स भी काल अग्नि में जलता है। तो जब जला होगा तो किससे जला है मल्टीवर्स? उनके पास प्रोसीजर है, जला दे। जैसे शिव है, निर्गुण निराकार शिव ब्रह्म, और जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु है, ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा का 100 साल। जब ये 100 साल पूरा होना आता है, थोड़ा पावर ही इनके पास बचता है। उनके पावर से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है ना, ब्रह्म के पावर से। बराबर। तो वो फिर वो ब्रह्म ही सूर्य में प्रवेश करके संकल्प से काल अग्नि पैदा करता है। सूर्य में प्रवेश करके, जिनको साइंस वाले क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो सारा ब्लैक होल की ग्रेविटी से पूरा ब्रह्मांड खींच के अंदर खींच लेता है। ऐसी तरह महाब्रह्म, महाब्रह्म माना महाशिव, निर्गुण निराकार महाशिव, महाकाल बन के अनंत कोटि, तो महाकाल ही बनना है ना उसको। काल अग्नि जलाना माना महाकाल अग्नि, परम महाकाल अग्नि, 100 कला की काल अग्नि, वो सब यही प्रोसीजर है। कोई जानता ही नहीं है। ये तो इस बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत ऊपर रिसर्च कर रहा था। पर बाबूजी ब्लैक होल तो ऑलरेडी यूनिवर्स में तो चल ही रहे हैं ना। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में है महापरमदा, जिसको ये सुपरमासिव ब्लैक होल कहता है ना। मैंने कई बार बोला है कि जो सुपरमासिव ब्लैक होल होते हैं महापरमदा में, वहां परम लाइट बनी है। तो उसमें जो निर्गुण निराकार महाब्रह्म है, महाशिव है, निराकार महाशिव, वो जब देखते हैं तो महाशिव महाकाल कर 10 कला की महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेते, अपने अंदर समा लेते। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, यूनिवर्स का वाइंड अप 16 कला का ब्रह्मांड, वो भी वाइंड अप कर लेते परम। मगर सबको जलाना पड़ता है काल अग्नि में। उनके पास कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है, सब काल अग्नि में जलता है। चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परम महाब्रह्मांड हो, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, सब जलते हैं। ये तो इस बार मेरे को थोड़े दिन पहले ही मैंने संकल्प आया, तो प्रोसीजर मैंने बोला अगर ऊपर नीरू देखती है करती हैं तो मिल जाए, तो मल्टीवर्स को, जीव जंतुओं को किसी को नुकसान न हो। पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, G17 तक मल्टीवर्स काल अग्नि में जले नहीं। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, एलियन की चैनलिंग शुरू हो चुकी है, मतलब एलियन से डायरेक्ट चैनलिंग। अब भूत प्रेत का जमाना गया, एलियंस की बात अब है। एलियंस की बात आ गई है। तो एलियन तो बड़े पावरफुल है ना। टेक्नोलॉजी ना। एलियन तो देखो, एलियन तो सागर में प्रवेश करके भी उछाल मारेंगे तो कई सुनामी आएगी, रातों रात सब खत्म। पहाड़ों में प्रवेश करके ऐसे उड़ाएंगे, सब करने वाले हैं। तो अच्छे भी एलियंस है, मगर अच्छे ही बुरे हो गए अभी। नहीं, तो हम चाहते हैं ना कि वो वापस अच्छे हो जाए, मगर कैसे गए, उनको पास पता ही नहीं है ना। अंत में तो बचने के लिए सब परम शांति तो करेंगे ना। सब परम शांति करेंगे, प्रेत होंगे, सब करेंगे। चाहे एलियंस हो, एलियंस का बाप हो। पहले अपनी एक वीडियो में बोला था, अंत में सभी परम शांति बोलेंगे, पूरी दुनिया परम शांति बोलेगी। पूरी दुनिया नहीं, 14 लोक नहीं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, चारों ओर फैल जाए मल्टीवर्स में। काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो, तो परम शांति का वाइब्रेशन काल अग्नि से बचाएंगे। ये टैगलाइन जो है दुनिया भर में आने वाले समय में फेमस होने वाली है, काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो। सही बात है। क्योंकि जैसे ही ये 2-4 सालों में सब शुरू होगा और हमारे भी सब्सक्राइबर 1-8 करोड़ हो जाएंगे, तो दुनिया भर के लोग आपकी वीडियो खूब देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी बातों को पॉजिटिव वे में दुनिया में पहुंचा। हाँ, मगर भाई बचाने का रास्ता बताते हैं ना। हाँ भाई, काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो ना। हाँ, वो तो बापूजी आप यही समझाती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बापूजी ने प्रिडिक्शन नहीं, सत्य बताया कि ये दिख रहा है, लेकिन मैं तो सूक्ष्मतम देख के बोलता। जी बापूजी, और
उसमें सबसे अच्छी चीज मुझे दिखती है, सबने बोला है कि अंत होगा, लेकिन आपने अंत के साथ उसका सोल्यूशन दिया। कोई समाधान की कोई बात नहीं करता कि किस चीज से हम, जैसे आपने आत्मा स्वरूप का बताया कि आत्मा स्वरूप में रह के परम शांति के वाइब्रेशन से हम परिवर्तन कर सकते हैं, लाइट हाउस बन सकता है, प्रकाश में परिवर्तित हो सकते हैं। तो बाकी शरीर तो नाशवान है, वो तो खत्म होना है। तो जो भारत बचेगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आपने जो बोला है, वो लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि उसमें चेतावनी के साथ साथ आपने उसके पार्ट 2 सारे तो पूरा समाधान, सॉल्यूशन ही दिया, बहुत हाँ अच्छा पार्ट 2 में सॉल्यूशन। तो पूरा सोल्यूशन ही दिया नहीं, है। मैं ये बात इसलिए बीच में करता हूँ क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी यूट्यूब चैनल आपके ज्ञान को लेके कि भी बापूजी ऐसा कहते हैं कि ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो इनडायरेक्ट वे में आपको ज्ञान को वो लोग भी प्रमोट करते हैं कि भी, क्योंकि डायरेक्ट ये शास्त्रों को समझना मतलब आत्मस्वरूप में रह के उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपके वीडियो को काट के अपनी चैनल में डालते हो, जो कि हम उनको मना भी नहीं करते और उनको बोलते कि आप करो। तो ये कहने का मकसद है कि सब पॉजिटिव वे में ज्ञान को सुने और समझे। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हमारे ज़्यादा फॉलोवर बन जाए, हमारा तो मकसद है कि दिव्य आत्माएं जागे, 33 कोटि देवताएं जागे, जो इस ब्रह्मांड के जो बचाने वाले हैं वो जागे, क्योंकि ये तो पूरा मल्टीवर्स का प्रॉब्लम है, कोई एक ब्रह्मांड का तो है नहीं। तो आत्माएं अच्छी तरह सुने समझे, इसलिए ये क्वेश्चनों का हम, भले कुछ क्वेश्चनों कड़वे लगेंगे लेकिन जवाब देखो, भी परम लोगों को सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। हम्म, परम सत्य हमेशा क्योंकि मनुष्य समझ नहीं पाएगा नहीं, हम्म, इसलिए उसको कड़वा लगेगा। हम्म। परम सत्य समझ नहीं पाएगा, वो तो सिचुएशन सामने आती है फिर ही समझ में आता है ना बात, तो मगर उसी टाइम तो काल अग्नि में फंसा होगा ना, क्या फिर क्या करेगा? वो तो सही है। जब सिचुएशन ऐसी होनी है काल अग्नि में, जब परमाणु बम फट रहे 1000 गुना धरती को विनाश करे 1000 बार, वो तो- इतने परमाणु बम फटेंगे तो क्या करेगा? ये तो वो वाली बात हो कि मृत्यु के सैया पे बंदा बैठा हुआ है और उसको बोले तेरे 100 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो कहेगा भाड़ में गया, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को क्या करना है। वही बात हो गई। मगर ये तो अभी से जो आत्मज्ञान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, तो अंतिम समय उनको वो याद रहेगा ना, तो बचाएगा वही, उसको बचाएगा वही, उसको मगर ज्ञान- अंतिम समय में ज्ञान होगा। ज्ञान से अभी परम पिता को, बेहद के परम पिता को याद करोगे हाँ जी, तो अंतिम में याद आएगा। वो तो है बस। बाकी तो पूरी जिंदगी माया में फंसे हैं तो फिर माया ही याद आएगी, हाँ। और माया तो तुम्हें डंडा ही मारेगी। तो मेरा ये भी एक क्वेश्चन था कि अब जो अभी जो वाइब्रेशन जा रहे हैं कि भाई इस मल्टीवर्स को हमें परिवर्तन करना है, नया मल्टीवर्स बनाना है, तो दूसरी मल्टीवर्स से आई हुई जो आत्मा है इस संकल्प को पकड़ेगी? क्या वो जागेगी अंत से पहले? जो 160 करोड़ आत्मा है वो वो जागेगी, सब जागने वाले, मगर अंत में जागेंगे। लेकिन कब, कौन से साल में, मतलब अभी तो कुछ 25, कह नहीं 26, सकते ना, आत्माएं कब जागेगी, कब वाइब्रेशन पकड़ेंगे, कब परम शांति के वाइब्रेशन पकड़ के तुम्हारे पास आएंगे, कब परम शांति का ज्ञान देगा। अंत में जानेंगे सभी, मगर सामने अंतिम समय में इतनी भयंकर समय नहीं होगा। जब समय नहीं होगा, आग लगी हो तो कुआं खोदने जाओगे, ऐसी हालत होगी। आग लगी है, लग गई है, अब कुआं खोदने जाओगे, पहले से कुआं खोद के तैयार होगा तो पानी निकालोगे। तो अभी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का एक कुआं, ज्ञान जल है। क्या है? ज्ञान जल। तो ये कह सकते किसी के भरोसे नहीं रहना, सिर्फ परमात्मा के। इसलिए तो कहता हूँ किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ। किसी के, एक बाप, आप और बाप, बीच में तीसरा कोई आ गया तो पावर खत्म। मतलब इस समय तो ना ब्रह्मांड का मालिक हो, महाब्रह्मांड के कोई हो, नहीं बचा भी सकता। कर मल्टीवर्स सकता। माना 100 कला। हाँ, 100 यूनिवर्स, हमारे गैलेक्सी शास्त्रों में भी कहा है कि जिसका क्रिएशन होता है वो वही खत्म नाश होता है, करेगा। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो या कोई हो। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो देखो, ज्ञान मार्ग में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड लेते हो, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर है, अनंत आदि शक्ति है। प्रॉब्लम है कि साइंस अभी डेवलप नहीं हो रहा है ना, साइंस अभी जागृत हो तो एक सोलर सिस्टम माना, एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। रात को सितारे देखते हैं तो सूर्य है, तो एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो महाब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। क्या? अनंत अनंत सोलर सिस्टम है। हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब ब्रह्मांड है, 800 अरब सोलर सिस्टम है। तो ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान, भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर।
सनातन का अर्थ भी नहीं पता है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रियलिटी है, जो हमेशा बचता है। क्या बचता है? ये ब्रह्मांड तो खत्म हो जाता है, बार बार बनता है, खत्म हो जाता है। प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, शाश्वत तो बिगड़ते नहीं हुआ हैं। ना। हाँ, शास्त्रों में लिखा है ना। हाँ मतलब शाश्वत तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यू शाश्वत तो नहीं हुआ ना। महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी शाश्वत नहीं वो है, भी नहीं है। यूनिवर्स भी शाश्वत नहीं है, मल्टीवर्स भी शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत तो केवल परम बेहद है। धाम, बेहद 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 की कला का परम बेहद धाम, की कला का परम धाम है। वही शाश्वत है। तो वही जानना है ना, बेहद की कला का सनातन को परम जानना धाम। मतलब आज के बाद से हम बोले कि हम शास्त्र उपनिषद इन सबको जान जाते हैं। तो देखो, वेदों शास्त्रों सारों में तो कितने परसेंट? देखो, वेदों शास्त्रों सारों में तो केवल एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है ना, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही ज्ञान है ना, इससे आगे तो है ही नहीं। एक हमारे वेद उपनिषद, 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण में क्या लिखा है? एक ब्रह्मांड की कहानी है ना। जी बिल्कुल। निर्गुण निराकार ब्रह्म, फिर आदि शिव आदि शक्ति बने, फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की, फिर परम पुरुष बने, फिर ऊपर के 7 लोग बने। क्रिएशन और यही यहाँ है पे, ना, और उसके बाद उसका अंत, जैसे ब्रह्मांड एक कैसे ब्रह्मांड खत्म का ही होता ज्ञान है। बस। इससे आगे तो थोड़ा ही लिखा है। जी, अनंत अनंत ब्रह्मांड है बस। अनंत आनंद ब्रह्मांड है, बनते हैं बिगड़ते हैं। प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। बस इससे ज्यादा तो है नहीं। गैलेक्सी, महाब्रह्मांड, आकाश गंगा। तो ये सनातन ज्ञान, तो फिर सनातन को जानना तो तो सनातन को, परम सत्य सनातन, सनातन नहीं, परम सत्य सनातन, जो हमेशा शाश्वत है, रियलिटी है, जी, उसी को समझना। क्या? उसी को समझ, जो परम सत्य, परम सत्य सनातन, केवल सनातन नहीं, परम सत्य सनातन, जो परम सत्य हमेशा रहता है, इसका विनाश कभी नहीं होता, अविनाशी है, अविनाशी अमर लोक। वो तो बेहद की कला का ब्रह्मांड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जिसका शायद आपने एक बार बोला था कि आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है, ऐसा आपने। आदि तो शुरुआत होता है, शुरुआत हुआ, मगर लेकिन उसका अंत अभी अंत तो यहाँ ही है, नीचे हाँ। पाताल लोक में ही है। जी अंत तो ब्रह्मांड का होता है, जी। गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स का होता है। मगर आदि मैंने एक बार बना है, वही हमेशा रहता है, शाश्वत, परम सत्य सनातन, परम सत्य सनातन। ज्ञान से समझ सकते हैं कि शाश्वत है, रियलिटी है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। किसका विनाश नहीं होता? सर्जन विसर्जन नहीं होता। तो वो परम सत्य। बाबू जी, ये आत्माओं का कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को, जो मतलब ज्ञानी भी है, आज इतने लाखों लोग देख रहे हैं। आत्मा कोई नहीं मानते फिर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो आत्मा में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, कि एक बिलीव कि आत्मा जागृति जब होती है तो ये ज्ञान इमर्ज होना चाहिए, और परिवर्तन जो अपने मन में दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग नहीं आ रहे। बाकी आपको सुनने वाले लोग तो इतने हैं कि मतलब होलसेल में आत्मा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते करोड़ों है। मतलब आज अगर कोई, आज मान लो किसी ने आपका वीडियो देखा तो वो 2-3 साल बाद जाके जागेगा। अब इतना समय है ही ऐसा ही लगता है कि मगर जब सामने विनाश देखेगा ना, तभी एकदम विनाश देखेगा ना। सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को वो कार्य नहीं करना, क्योंकि एक तो बापू जी इसमें ये है ना कि लोग इसके लिए बहुत मेहनत है, कोई मेहनत नहीं, आत्मस्वरूप बन के नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मगर वो महावाक्य ही कटिंग कर दिया। मैंने बापूजी मेहनत इसलिए बोला क्योंकि माया नहीं छूटती ना, तो उनके लिए माया छोड़ना मेहनत। अरे माया तुम्हारे पीछे आ जाएगी, माया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जी तुम आत्मस्वरूप बनोगे ना, पावर इतनी आत्माओं में, भेद के परम पिता से पावर लोगे, तो माया के मतलब 5 तत्व तुम्हारे दास दासी बन जाएंगे। माया तुम्हारी दास दासी बन जाएगी तुम्हारे सामने। अभी तो मन से ऊपर नहीं उठ रहे, मन ही दुख का कारण बना हुआ है। तो मन मना भव है ना। मन, कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मन मेरे को दे दे। मन क्या है तेरा? बंदर है। मन मुझे दे दे। मगर देता है मन भगवान को? भगवान कृष्ण ने क्या कहा? थोड़ी देर के लिए भगवान कोई फ्री विल अपनी यूज करके सबके मन हाईजैक करने पड़ेंगे। सर्वदेव से नमस्कारम। देखो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? सर्वदेव से नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तुम किसी को भी, अंत में मेरे पास ही आता है सब कुछ। ब्रह्मांड महाब्रह्मांड बनाना ही नहीं चाहिए। जो अपनी रचना करो फिर उसको काल अग्नि में जलाकर खत्म करो, ऐसे ब्रह्मांड का क्या मतलब? अविनाशी बनाओ जिसका कभी विनाश न हो, जिसका कभी भी विनाश न हो। अपनी रचना को तुम पैदा करो, सर्जन करो, फिर विसर्जन करो, काल अग्नि में जलाओ। ऐसे क्या है? ये तो बहुत गलत चीज है ना।
जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं। मोक्ष पाने के लिए कोई ऐसा कर्म करते हैं कि मैं विष्णुपुरी जाऊं, शिवपुरी जाऊं, परमधाम जाऊं, ऐसा कोई सोचता है? हिमालय में जो ज्ञानगंज में अनंत अनंत आत्माएं तपस्या कर रही हैं ऊपर जाने के लिए। हिमालय में मानसरोवर के आसपास 3,000 किलोमीटर में करोड़ों आत्माएं तपस्या कर रही है ऊपर के लोक में जाने के लिए, शिवपुरी जाने के लिए। बद्रीनाथ में शिवपुरी मतलब कैलाश पहाड़ के ऊपर से विमान, डेली एक विमान जाता है शिवपुरी में। जो आत्मा के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं वो ऊपर जाता है। बद्रीनाथ में भी है, वहां विष्णु का एक वाहन, डेली एक विमान ऊपर है बद्रीनाथ से, डेली विष्णुपुरी जाता है। द्वारका के ऊपर अभी तक जा चुकी हो? आती जाती रहती है। जब कृष्ण विष्णु के अवतार होता है तो फिर आत्मा नीचे आती है। जब जैसे कृष्ण की अवतार में आ गई ना, फिर आ जाती है, चलो धरती पर जाते हैं। राम मंदिर के टाइम पे भी आई, राम मंदिर के टाइम पर भी पूरा वीडियो है मेरा, राम मंदिर पर आई थी, फिर आकर चली गई। कुछ रह भी जाती होगी, कुछ रह जाए, 10% तो रही हुई है, मगर फिर यहाँ फंस जाती, फिर जा नहीं सकती। फिर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आना तो आसान है, जाने के लिए पुरुषार्थ है, फिर फंस जाती माया में। तो मृत्युलोक में तो बापूजी अंत समय तक ये सबके सामने असमंजस रहेगा कि क्या, मतलब घुल मिला के, मतलब अल्टीमेटली कर्म बंधन सामने आता ही फिर इंसान जो है वो दुखी हो जाता है, फिर ज्ञान भूल जाता है, फिर वैराग आता है तो फिर ज्ञान सुनता है। ये चक्र श्मशानी वैराग है ना। हाँ वही टेम्पर श्मशानी वैराग। अभी वीडियो सुनते हैं तब तक मजे है, फिर जैसे ही अपने दूसरी दुनिया में गए तो फिर फंस गए। तो इसका उपाय तो यही है कि भाई निरंतर हम ज्ञान सुनते रहे बापूजी। ब्रह्म ज्ञान कम से कम, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का तो ज्ञान लगे ना भाई। निरंतर सुनता रहना पड़ेगा, नहीं तो माया ज्ञान जल रोज, जैसे ज्ञान जल पीते हो ना, आप जल पीते हो ना, तो ज्ञान जल रोज, आत्मा का ज्ञान जल है। आत्मा का खुराक तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो खाना ही पड़ेगा ना, ज्ञान जल पीना पड़ेगा। डेली सुबह शाम ज्ञान जल पियो, योग करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। देवभान की तो प्रैक्टिस हो गई है, मगर आत्मा की अनुभूति करो। तो अनंत जन्मों से देवभान में फंसे हैं, जन्म मरण के चक्र में। तो ये जो 160 करोड़ है, मेरी तो आशा उनसे है कि वो आत्मा जागेगी मुझे, मगर वो 27 में जागेगी, वो भी एंड में, नवंबर दिसंबर में। तब तक हम लोग होंगे कि नहीं होंगे? शायद हो या ना हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तो बराबर। अगर बच्चे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर ले तो यहाँ से विमान में ऊपर है, बैठ जाओ, और क्या है। कहीं बैठ गए ऊपर अपने बेहद के कला के विमान में, 4,000 आत्माएं जाके बैठ गई। 4,000। फिर साकारी शरीर छोड़ा, फिर आकारी है। जिन्होंने ज्ञान सुना, पता लगा, तो ऊपर विमान में जाके बैठ गई 4,000 आत्माएं। ये 33 कोटि देवताओं का भी विमान ऊपर एक खड़ा है। अब कितनी बैठ चुके हैं वहां पे? लगभग उसमें काफी आत्माएं बैठी है, उसमें 15-20 हजार आत्माएं बैठी है, मगर वो फिर वापस आ रही है लोगों को जगाने के लिए कि पावर भरा, 10 कला का पावर भर के वो आत्मा नीचे आ रही है। फिर फंस तो नहीं रही है, पता चले यही नहीं, मतलब वो निराकारी रूप में 10 कला का पावर भर के आ रही है, विमान में बैठकर सब नीचे आ रही है। हम उनको जगाया, अब यही वायुमंडल में आ रही है ना, यही बुलवा रही है अभी काफी 10-12 हजार आत्माएं। तो 10 कला की पावरफुल आत्मा है, तो लोगों को जगाएगी वो। भावना अच्छी। 33 कोटि देवी देवताओं में से कितनी आत्मा जो सूक्ष्म जगत में है, वो कितनी काम? साकारी है, चलो 50% साकारी, 50% आकारी। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो आकारी है यहाँ फंसे है ना। आकारी तो मनुष्य तो सोए हुए हैं। अरे वही भूत प्रेत, जैसे मनुष्य बने ऐसे वो भूत प्रेत बन गया है, उसमें पावर ही नहीं है। वो कितनी जागी? कोई नहीं जागी अभी तो। जागी जो ऊपर चले गए विमान में, वो जो ज्ञानी तो आत्मा, हमारा ज्ञान जिन्होंने सुना था, काफी 97 से सुन रहे हैं, काफी आत्माएं ऊपर जाके कुछ बैठ गई थी, 12,000 जितनी आत्माएं, वो पावर भरकर, विमान से पावर भरकर नीचे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। वो जागृत है, वो जागरूक है, जो ऊपर वो 97 से हमारा ज्ञान सुन रही है। इनको आत्मज्ञान का अनुभव है, सूक्ष्म जगत वाले थे। तो फिर ऊपर जाके बैठ गई, फिर लगा जाके हम जगाए, तो आ रही नीचे। हमारे सूक्ष्म जगत पर काफी वीडियो है पुराने, मेरा लाइव वीडियो है कहीं। हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं सूक्ष्म जगत में, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो सब है।
तो अभी क्या डायरेक्शन है अभी? बस आत्मस्वरूप बनो, ब्रह्म ज्ञान लो और बेहद के परमपिता को याद करो, पावर लो। आत्मस्वरूप बन के पावर लो तो आत्मा की पावर आएगी। और बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओ जो तुम्हारी आत्मा की पावर ऊपर काम आएगी। बाकी और क्या दे, बोल दिया सब कुछ, बार बार क्या बोलेंगे, रोज एक ही बात है। हमारे पास तो 2 शब्द का ज्ञान है। आत्मस्वरूप बनो, योग लगाओ, पावर लो। और अगले साल प्रोग्राम होगा, आप मिलेंगे कि नहीं? कोई गारंटी नहीं है, समय ऐसा आ रहा है, कोई गारंटी नहीं। अभी उसके मैं आगे भी नहीं मिल सकता, मेरी स्टेज इतनी ऊपराम रहती है, ऊपर काम 2026 हुआ है में। बहुत मेरे ऊपर में, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बहुत काम है, इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरे पास तो 1 सेकंड आने को वर्ष बराबर। कितना? अगर कोई मेरी 1 सेकंड वेस्ट करता है तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य बनता। मेरी 1 सेकंड वेस्ट की, आप लोगों को कहाँ मिलता हूँ? आप लोगों को भी नहीं मिलता, किसी वही से नहीं आपने मिलता। बोला बापूजी, इसलिए सभी को पता भी अब चल गया, क्योंकि हमें हमसे कोई उम्मीद करे कि हम बापूजी तक आपके मैसेज पहुंचाए तो हम आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं भाई कर सकते। मैं व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं करता, जी। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता। अब थोड़ा कुछ 5-7 व्हाट्सएप पे है, कुछ पुरानी आत्माएं मेरे व्हाट्सएप, मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में है, उनको भी बोलता हूँ डोंट वेस्ट माय टाइम। और वो भी निकालने वाला हूँ। व्हाट्सएप मेरा केवल आप दोनों का और माता जी का, 3, और मेरा 4, और घर का स्वीटी का, बाकी किसी का 5 के अलावा किसी का व्हाट्सएप में भी नहीं रखने वाला हूँ। जब आप लोगों को नहीं बात करता हूँ, ना मिलता हूँ, तो और किसकी बात है? मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास तो ऊपर का इतना काम है, नीरू अनंत रूप निकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के तलवे में मेरे को सारा रिजल्ट मोकलती, वहां का सारे फोटो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। पूरी रात में काम करता हूँ, आप लोग सोते हो, मैं पूरी रात काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। दिन को फिर उस अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में लाता हूँ, सबकॉन्शियस से थोड़ा कुछ कॉन्शियस में लाकर फिर उनका जवाब ढूंढ के उनको वहां जवाब देता हूँ कि इसका ये करो, इसका ये करो, इसका ये करो। सब कुछ चेंज करना है ना, केवल एक ये ब्रह्मांड, एक मल्टीवर्स नहीं चेंज करना है, ऐसे कई और भी गड़बड़ है। वेद की कला के अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नीचे तलवे में जाकर वो सारे रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, नीरू भेज रही हैं, और उनका मैं देखकर वो देखना पड़ता है सबको अनकॉन्शियस माइंड में। रात को ऐसी गहरी अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या गड़बड़ है, उसका क्या निराकरण। तो फिर मैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में लाकर फिर उसको जवाब देना पड़ता है, नीरू ये कर, नीरू ये कर, नीरू ये कर। सबका केवल बहुत एक बड़ा काम। तो मेरे पास तो अभी बहुत काम बढ़ गया है, बहुत काम बढ़ गया। हाँ जी, पता चले हम इस मल्टीवर्स से परिवर्तन चाहते हैं, ये मल्टीवर्स को बदलना चाहते हैं, दूसरा मल्टीवर्स और खराब हो जाए तो वहां जाके फंस जाए लोग। ये तो एक बेहद की कला का ब्रह्मांड नहीं है ना, ऐसे अनंत अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड है। ऐसे नीचे तलवे में जाओ, हर कोई का बेहद की कलाओं में 100 कला का मल्टीवर्स है ना, तो हर मल्टीवर्स में लगभग ऐसा ही सिमिलर आई है। तो केवल 100 कला नहीं, 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 1 करोड़ कला तक ब्रह्मांडों में गड़बड़ है। कितनी? उनको सबको वाइंड अप करना है। ये तो अब नहीं बोल सकता, कोई समझ नहीं पाएगा ना, कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं टू द पॉइंट शॉर्टकट बात करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, इसलिए वाणी में बोला है ना, मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान पाते। मेरे साथ तुम लोग जान पाते हो मुझे, ये तो तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूँ, बाकी तो कुछ बात ही नहीं करता। ये तो आज बोल दिया 2 शब्द, बाकी तो मैं कभी बोलता ही नहीं, बातों को नहीं बोलता। नीरू की तो कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि नीरू को तो ये मनुष्य कोई जान ही नहीं पाएंगे क्या ऊपर क्या है। वो तो ऊपर की बेहद के आदि अनादि प्रकृति जो है काम कर रही है, वो उसको कोई जानेगा क्या? जब मुझे ही नहीं जान सकता तो उनको कौन जानेगा? इसलिए ज्ञान है, पहचान है। अब ज्ञान ही दिया है मल्टीवर्स तक का, आगे ऊपर दिया है, मगर कोई जान ही नहीं पाता। जब मल्टीवर्स का ज्ञान समझ पाए तो भी 100 कला वाली आत्मा तो मल्टीवर्स का ज्ञान ले सकती है, मगर माया में फंसी। आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण इतने हैं। हटाएगा आत्मा का आवरण, हटाएगा, आत्मा खुलेगी, आत्म स्वरूप बनेगी, तो आत्मा में ज्ञान रिकॉर्डिंग है, वो सब इमर्ज हो जाएगा। आत्मा में ज्ञान तो रिकॉर्डिंग है, जहां से वो आत्मा ही है, उसका जो क्रिएटर है वो जान लेगी। फिर आत्मा में पावर आएगी, अपने ऊपर सब अपने अपने कई विमान बैठे, सब अपने अपने क्रिएटर आए हैं ऊपर, अपनी रचना को विमान में बिठा कर ले जाएंगे। सब आए हैं ऊपर, खले पोर्टल 100 किलोमीटर, 200, 500 पोर्टल खोल के बैठे हैं। आओ भाई, 3D 5D की वीडियो मैंने बोला हुआ है।
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.